जय और वीरू पार्टनर हैं जिनका पुराना रेशियो है 3:2। उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2023 को कुछ इस तरह से है बच्चों। उनको लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखे हैं 45,000, जनरल रिजर्व दे रखा है 36,000। उसके अलावा इनकी कैपिटल्स हैं, जय का 1,80,000, वीरू का है 90,000। और इनके करंट अकाउंट बैलेंसेस भी गिवन है, जो कि जय का है 30,000 और वीरू का है 6,000। एसेट साइड में कैश एट बैंक है 15,000। डेटर्स हैं आपके 60,000, प्रोविजन है 2,400। पेटेंट्स दे रखे हैं 44,400। इन्वेस्टमेंट्स हैं आपका 24,000। फिक्स एसेट है 2,16,000 और गुडविल है 30,000। और ये गुडविल ओल्ड गुडविल है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो बैलेंस शीट में पहले से अपीयर कर रही है। इन्होंने श्री को नया पार्टनर बनाया 1 अप्रैल 2023 को। और ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको एडजस्ट करने हैं, ठीक है। दीज आर द टर्म्स ऑफ द एडमिशन ऑफ श्री। तो पहला पॉइंट तो ये है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को मेंटेन करना है एट द रेट 5% ऑफ डेटर्स। डेटर का अमाउंट है 60,000, उसका 5% होता है बच्चों 3,000। और प्रोविजन जो पहले से था वो 2,400 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रोविजन को 600 और इंक्रीज करना है, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट है आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल 15,000। और पहले लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं था, तो ये पूरा आपका आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 इंक्रीज करना है और बाद में बैलेंस शीट में शो भी करना होगा, ठीक है बच्चों। और आउटस्टैंडिंग रेंट अगर इंक्रीज होता है तो अपने लायबिलिटी का इंक्रीज होना है। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट की जाती है, रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखी जाती है, मतलब ये है इसका। प्रोविजन को 600 बढ़ाएंगे तो ये भी आपका रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगा विद ₹600। अक्रूड इनकम 4,500 है, ये भी एक अनरिकॉर्डेड एसेट है। ये रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड आएगी और बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगी, ठीक है बच्चों। जय जो है वो इन्वेस्टमेंट को 18,000 का टेक ओवर कर रहा है। तो जय टेक ओवर कर रहा है एक अलग बात है। इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो बुक्स में शो कर रखी है 24,000 और वो टेक ओवर कर रहा है 18,000 का, तो इसमें 6,000 डिक्रीज हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का 4:3 है। श्री जो है वो 60,000 कैपिटल लेकर आएगा और वो गुडविल भी कैश में लेकर आएगा, जो कि निकाली जाएगी एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, ठीक है बच्चों। और पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट्स हैं वो ये हैं 90,000, 75,000 और 78,000। 90, 78 और 75, ठीक है बच्चों। ये तीनों जोड़ेंगे तो आपका 2,43,000 आएगा। 2,43,000 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 81,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इंटू 2 कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी 1,62,000 और इंटू 2/9 कर देंगे तो आपका श्री के हिस्से गुडविल आ जाएगी 36,000। क्लियर बच्चों। और ये भी कहा गया है कि आधा प्रीमियम विड्रॉ कर लिया जाएगा बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो इन ऑल ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके लिए आपको एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है, जिनका ध्यान रखना है। आपसे एंट्रीज मांगी है, आपसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट मांगे हैं, आपसे बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म मांगी है और आपसे बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट भी मांगा गया है, ठीक है बच्चों। तो आइए शुरुआत करते हैं विद द जनरल एंट्रीज। बच्चों अगर बात करें जनरल एंट्रीज़ की तो सबसे पहले जनरल एंट्री बनाएंगे आप पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने की, जो कि क्वेश्चन में दे रखी है 30,000 और 30,000 को ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करेंगे तो जय और वीरू के करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। गुडविल अकाउंट इसलिए डेबिट हुए हैं बिकॉज कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड। उसके बाद बच्चों जो आपको जनरल रिजर्व दे रखा है उसको भी बांट दीजिए अमंग द पार्टनर्स। और जनरल रिजर्व है 36,000, उसको जब 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो 21,600 जय के करंट अकाउंट में आएगा और 14,400 वीरू के करंट अकाउंट में आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जनरल रिजर्व भी बढ़ गया। अब जो एंट्रीज बनाई जाएंगी वो कैपिटल और प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम एंड विड्रॉल ऑफ प्रीमियम अमाउंट। नया पार्टनर 60,000 कैपिटल लेकर आया है और 36,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है। ये मैंने आपको बता ही दिया था बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000 कैसे आई है।
तीनों साल के प्रॉफिट जोड़े थे वो 2,43,000 आया था, डिवाइड बाय 3 किया तो 81,000 आ गया, इंटू 2 किया तो 1,62,000 आ गया। 1,62,000 तो पूरे फॉर्म की गुडविल है, और इंटू 2/9 किया तो श्री के हिस्से की गुडविल आ गई जो कि आई 36,000, और वो कैपिटल लेकर आया था 60,000, तो बैंक में आ जाएगा 96,000। अब प्रीमियम को सेक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है जय और वीरू के, और सेक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा जय और वीरू का, जो आएगा 7:3। कैसे आएगा मैं बता देता हूँ बच्चों आपको। ओल्ड शेयर जय का है 3/5, नया शेयर है 4/9, सॉल्व करेंगे तो 7/45 आ जाएगा। वीरू का ओल्ड शेयर है 2/5, नया शेयर है 3/9, सॉल्व करेंगे तो 3/45 आ जाएगा। 7/45 और 3/45 का आप रेशियो निकालेंगे तो 7:3 हो जाएगा। अब 36,000 को 7:3 के रेशियो में बांटेंगे तो 25,200 और 10,800 आएंगे जय और वीरू के अमाउंट। और क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रीमियम का हाफ अमाउंट विड्रॉ कर लिया गया था बाय द पार्टनर्स, तो जिसको 25,200 मिला है वो 12,600 निकालेगा, जिसको 10,800 मिला है वो 5,400 निकालेगा। और प्रीमियम विड्रॉ करने की एंट्री होती है पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक में आ जाएगा 18,000 जब दोनों को जोड़ देंगे। अब बात करेंगे अबाउट द जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन में हमने देखा था बच्चों में 3 पॉइंट्स में लॉस हो रहा था। प्रोविज़न हमारा 600 बढ़ रहा है, वो भी लॉस है, क्योंकि पहले वो 2400 था, और नया प्रोविज़न जो कैलकुलेट किया हमने डेटर्स पे 5% एट द रेट 5% 60,000 पे, वो आया था 3,000, तो 600 रुपये वो बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट को जो टेक ओवर किया था जय ने, वो 18,000 का टेक ओवर किया था, जबकि बुक वैल्यू उसकी 24,000 थी, तो 6,000 वहाँ नुकसान हो रहा है, और 15,000 रेंट पेबल है। ठीक है बच्चों, ये तीनों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। आइए रिवोल्यूशन के सारे लॉस वाला पॉइंट एक साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब आप लॉस वाले सारे पॉइंट रिकॉर्ड करेंगे तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा 21,600 से, और वो इंडिविजुअल अमाउंट थे प्रोविजन का 600, रेंट पेबल का 15,000, इन्वेस्टमेंट का 6,000। हमारा अक्रूड इनकम भी हमें पता चला था, अनरिकॉर्डेड एसेट थी हमारी 4,500, वो हमारे लिए फ़ायदे की बात है, इसलिए रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा, अक्रूड इनकम डेबिट हो जाएगा विद ₹4,500। अब आप खुद देख सकते हैं बच्चों, आपको रिवोल्यूशन में जो है वो लॉस हो रहा है 21,600 का, और फ़ायदा हो रहा है केवल 4,500 का। तो इन ऑल हमारा जो लॉस है वो ज़्यादा है गेन से, तो आपका जो डिविजिबल लॉस आएगा रिवोल्यूशन का वो आएगा 17,100। 21,600 और 4,500 का डिफरेंस, वो 17,100 को इनके ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए 3:2 में, एंट्री हो जाएगी जय विजय की करंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो जय और विजय वीरू का करंट अकाउंट डेबिट हो गया। जय और वीरू, ठीक है ना बच्चों, मैं अगर आपका विजय बोल देता हूँ तो समझ जाएगा वो आपका वीरू ही है। तो जय का करंट अकाउंट डेबिट, वीरू का करंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। 10,280 260 6840 और 17,100, ये रिवोल्यूशन का लॉस था जो 3:2 के रेशियो में बांट दिया। अब एक एंट्री और रह गई बच्चों बस, जो जय ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया था 18,000 का, उसकी, और वो एंट्री क्या होती है वो भी देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये पर्टिकुलर भी एंट्रीज़ वाला काम कंप्लीट हो गया। इसमें इतनी ही एंट्रीज़ बननी थी। आइए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं। नुकसान वाली बातें सारी डेबिट साइड लिख देंगे, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जैसे रेंट पेबल और जैसे इन्वेस्टमेंट, इनके अमाउंट डाल देंगे फिर हम। और फ़ायदा हमें एक ही पॉइंट से हुआ था अक्रूड इनकम, उसका अमाउंट डाल देंगे। और हमें पता है लॉस कितना था, हमने एंट्री के जरिए निकाल लिया था, बस उसको लिखना रह गया है। नुकसान वाली बातें यहाँ पर, फ़ायदे वाली बातें क्रेडिट साइड में, और डिविजन लॉस भी क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बच्चों क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके फिक्स्ड हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी। ओपनिंग कैपिटल आएंगी जय और विजय की, जो कि 1,80,000 और 90,000 है। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय श्री आ जाएगी जो कि 60,000 है, और बस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आ जाएगा, और कुछ नहीं आएगा इन द कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा मैंने पहले लिख के रख लिया है बच्चों, बस इनके अमाउंट फिल कर देंगे। करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस आएंगे, जो रिजर्व बांटा था वो आएगा क्रेडिट साइड में, पुरानी गुडविल राइट ऑफ करी थी वो आएगी डेबिट साइड में, रिवोल्यूशन लॉस भी डेबिट साइड में आएगा, जो प्रीमियम इनको मिला है वो क्रेडिट साइड में, जो प्रीमियम विड्रॉ करा है वो टू बैंक के नाम से डेबिट साइड में, उसके अलावा जो पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी है जय ने, वो भी आएगा डेबिट साइड में। कैपिटल के बैलेंसेज हैं इनके 30,000 और 6,000, तो पहले कैपिटल के बैलेंसेज लिख दीजिए 30,000 और 6,000। जनरल रिजर्व आएगा बच्चों 21,600 और 14,400, 21,600 एंड 14,400।
गुडविल जो राइट ऑफ करी थी वो 30,000 थी, जिसको 18,000 और 12,000 अमाउंट बांटा था इनका हमने इंडिविजुअल। रिवोल्यूशन का लॉस जो आया था वो ले दीजिए बच्चों 10,260 एंड 6,840। प्रीमियम जो बांटा था वो हमने बांटा था बच्चों इन लोगों को 25,200 एंड 10,800, वो आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। ठीक है बच्चों, और जो प्रीमियम विड्रॉ किया था वो आधा अमाउंट था, तो 25,200 का आधा होता है बच्चों 12,600 और 10,800 का आधा होता है 5,400, वो आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। और जो इन्वेस्टमेंट जय ने टेक ओवर करी थी वो उसके अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगी 6,000। अब बच्चों इनका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। तो जय का देखेंगे तो ये आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल 76,800। ठीक है बच्चों, और डेबिट साइड की चीज़ें माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा इसका 17,940। ठीक है बच्चों, वीरू की बात करें तो उसकी क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 14 और 10 24 और 6 30 31,200 आ रहा है बच्चों। 31,200 में से 12 माइनस कर दोगे तो 19,200, 19,200 में से 10 गए तो 9,200, 9,200 में से 400 गए तो 8,800। एक मिनट अभी देख लेते बच्चों, ये 31,200 में से यहाँ गलती है बच्चों, ये 10,400 नहीं 5,400 है। 10,800 मिला था, उसका आधा उसने विड्रॉ किया है तो 5,400, तो बैलेंस आपका आ जाएगा इसका निकल कर 6,960। ठीक है बच्चों, क्लियर बच्चों, आ जाइए। अब आ जाते हैं अपने बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में बच्चों क्रेडिटर्स एज इट इज़ आएंगे हमारे, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, वो है 45,000। जो नई लायबिलिटी आई है रेंट पेबल वो लिख देंगे 15,000, और जनरल रिजर्व आएगा नहीं, वो बढ़ चुका है पार्टनर्स में। कैपिटल जय विजय और श्री की आएगी जो कि 1,80,000 90 और 60,000 आएंगे, जो कि 3,30,000 हो जाएगा। और फाइनली करंट अकाउंट बैलेंसेज लिख देंगे जय और वीरू के। जय का आया था 17940 और वीरू का आया था 6,960। 17940 और 6,960। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 17 और 6 23, 24,800, 24,900, 24,900 आ जाएगा बच्चों। और ओवरऑल टोटल आ जाएगा 4,14,900। ठीक है बच्चों, नाउ लुक एट योर एसेट साइड। तो एसेट साइड में जो बैंक बैलेंस है वो समझ लीजिए कितना आएगा। पुराना बैलेंस है बैंक का 15,000, 60 कैपिटल आई थी, 60 और 15 75, 36 प्रीमियम आया था जिसमें से 18 निकल गया, तो 18 ही और ऐड कर दीजिए 93,000 हो जाएगा बैंक बैलेंस। प्रीमियम का आधा अमाउंट ऐड करिएगा बिकॉज 36 में से 18 विड्रॉ हो चुका है था, दैट्स वाई। तो 15 + 60 + 18 93,000। डेटर्स तो 60,000 ही आएंगे जितने थे, और बट जो नया प्रोविज़न है वो 3,000 है, वो लिखेगा और बाहर आ जाएगा 57,000। पेटेंट्स आपके 44,400 ही है। इन्वेस्टमेंट अब नहीं आएगी, उसको जय ने टेक ओवर कर लिया है। फिक्स एसेट आपके 2,16,000 आएंगे, और एक नई एसेट आएगी एक्रूड इनकम जो है 4,500। ठीक है बच्चों, और इसका टोटल आएगा 4,14,900 जो कि लायबिलिटी साइड रूल से मैच करता है। इसका मतलब हमारे सारे पॉइंट्स सारे एडजस्टमेंट्स ठीक हैं। क्लियर बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है बच्चों, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 75। चैप्टर इज एडमिशन ऑफ पार्टनर, नॉट 75, दिस इज क्वेश्चन नंबर 74। चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, बुक इज T.S. Grewal, edition 2023।